फिर एक बार इंडिया का बैटिंग कोलैप्स हो गया है इस सीरीज में। फिर एक बार मतलब आज का जो टेस्ट मैच जो इंडिया में भी जीत सकती है, न्यूजीलैंड पता नहीं कितने का टारगेट दे। अब कल न्यूजीलैंड आती है, न्यूजीलैंड की एक विकेट बची है और वो भी गिर जाती है, तो आई थिंक ज्यादा नहीं 143 क्या 150 के आसपास का इंडिया को टारगेट मिलेगा। और जितना आज इंडिया को ये टारगेट मिलेगा भाई, उसके पीछे बस दो ही प्लेयर है आज के दिन भी, वो है भाई गिल और पंत। पंत तो पता नहीं कितनी बार इंडिया को बचाएगा, कितनी बार पंत इंडिया को आके बचाएगा, वरना फिर आज दोबारा भाई एक बार फिर दोबारा बैटिंग कोलैप्स हो गया था। कोई टॉप ऑर्डर में से किसी ने कोई नहीं चला। रोहित, कोहली और जायसवाल तो कल ही आउट हो गए थे, और जो आज का जो मेन जहां से दिन शुरू होना था वहां से भाई शुभमन गिल और भाई पंत की इनिंग्स ने बचा लिया दोनों ने। एक ने 90 मारे, एक ने 60 मारे। इन्हीं की इनिंग्स, इन्होंने जो इनिंग्स खेली, इन्हीं के चक्कर में इंडिया अब भी थोड़ा गेम में है, वरना इंडिया यहां से भी बहुत पीछे हो जाता। फिर हम दोबारा इंडिया का मतलब पंत और गिल रन नहीं बनाते ना आज भी, तो इंडिया दोबारा 146 140 पे दोबारा ऑल आउट हो जाती। और जो इस टाइम न्यूजीलैंड के पास जो लीड है 143 रन की, ये आराम से भाई 200 के पार होती, और फिर दोबारा भाई 200 रन चेस करना, वो भी आखिरी इनिंग्स में। इंडिया के भाई आजकल वैसे भी दिन अच्छे नहीं चल रहे, स्पेशली बैटिंग में जहां बात की जाए तो आजकल ग्रह अच्छे नहीं चल रहे इंडियन बैट्समैन के, और वो भी स्पिन कंडीशन खेलने में, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है ये वाला मैच भी इंडिया को जीतना, और न्यूजीलैंड यहां से भाई 3-0 करके निकल जाती। एजाज पटेल फिर दोबारा ये पंजा खोल गया। मतलब भाई पहले हमने भाई पार्ट टाइम बॉलर को विकेट देना, इंडिया तो सीख गई है वैसे भाई, कितने से बड़ा बॉलर ले आओ इंडिया भाई, अब तो उन्हें विकेट नहीं देके पार्ट टाइमर बॉलरों को चुनने लगी है, विकेट ले जाओ, लो विकेट ले जाओ। एजाज पटेल के जो न्यूजीलैंड में जो खेलता है, इसने 5 टेस्ट मैचेस खेले न्यूजीलैंड में, और उधर एक भी विकेट नहीं लेकर गया, और जितनी इसने विकेट लिया अपने न्यूजीलैंड से बाहर निकल के लिया, और मोस्ट ऑफ द उसमें सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा विकेट लिया इसने। और वानखेड़े में भाई से कुछ पर्सनल फेवरेट है वानखेड़े इसका, जब 2021 में लास्ट टाइम ये आया था वानखेड़े खेलने, वानखेड़े में इसने आई थिंक 10 विकेट का हॉल निकाला था, और उसके आई थिंक सेकंड इनिंग्स में भी आके इसने कुछ आई थिंक 3-4 विकेटें ली थी, और इस मैच में भी पंजा खोल गया। मतलब भाई पहले सेंटनर, और अच्छा है भाई न्यूजीलैंड ने सेंटनर को खिलाया नहीं इस टेस्ट मैच में, दूर ही रखा। पता नहीं ये क्योंकि आई थिंक उसे थोड़ा इंजरी हो गई थी पिछले टेस्ट मैच में, पुणे वाले में आई थिंक उसका रिब्स खिंच गए थे, आई थिंक वहां भी उसने कैसे ना कैसे करके बॉलिंग डाली थी, और वहां भी वो पूरा मैच निकाल ले गया था। और पता नहीं पंत भाई कितना बचाएगा इंडिया को आके, मतलब इतने मैचेस है भाई पंत के। अब जब से पंत ने दोबारा टेस्ट मैच में कमबैक किया आफ्टर उसकी इंजरी जो हो गई थी उसे, जो उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद जिसने जितने भी कमबैक किया उसने दोबारा बता दिया क्यों भाई वो एक इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर था टीम इंडिया के लिए, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। आज भी वो 60 रन की इनिंग्स खेल के गया, मतलब सारा जो स्टार्टिंग उसने एग्रेशन दिखाया, आगे बढ़ के चौके मारे, छक्के मारे, थोड़ा इंटेंट उसी ने बनाया, और स्टार्टिंग का 1-1.5 घंटा बहुत अच्छी तरह इंडिया ने डोमिनेट कर रखा था। वहां 5.5 की रन रेट से इंडिया रन बना रही थी स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में, 5.5 की, नियरली 6 की हो रखी थी रन रेट भी। तो स्टार्टिंग के जो 1-1.5 घंटा था, इंडिया ने वहां बहुत ही अच्छी तरह से रन बटोर लिए। जैसे ही बॉल थोड़ी पुरानी हो जाती है, और वहां फिर इंडियन बैट्समैन को दिक्कत आ जाती है स्पिन खेलने में, और वहां थोड़ा दोबारा मिनी कोलैप्स हो जाता है। भाई कोलैप्स तो अब से बता रहा हूं इंडिया के साथ बहुत ही होने लगा, स्पेशली बैटिंग में। इस सीरीज में पता चल गया है कि भाई इंडिया भाई स्पेशली स्पिन भी खेलने में अब हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। हमने जितने भी ओवरसीज मैचेस रिसेंट टाइम में जीतना शुरू किए हैं, हम पेस तो अब अच्छी खेलने लगे हैं, पर जितना ही हम स्पिन ही खेलना भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। रोहित, कोहली और बाकी अदर प्लेयर का समझ आता है कि भाई वो स्पिन क्यों नहीं खेल पा रहे, स्पिन पे इतना मतलब फंस क्यों रहे आजकल, वहां थोड़ा एक्सपोज क्यों रहे। वो इसका पीछे रीजन ये है कि इन्होंने रिसेंट टाइम में कोई भी डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेले, तो वहां से लैक ऑफ भाई इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई खेल ही नहीं पा रहे, इतने साल से स्पिन नहीं खेल रहे, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है खेलने में। इन सब का तो पता चलता है, बट ये सरफराज स्पिन क्यों नहीं खेल पा रहा भाई, इसका नाम ही इसलिए आया था इंडियन क्रिकेट में कि भाई डोमिनेट करता है, स्पिन बहुत अच्छी खेलता है। और भाई हम भी बिलीव करते हैं कि जो बंदा सीधा डोमेस्टिक से उठ के आ रहा है, जिसने डोमेस्टिक में डॉन ब्रैडमैन का, भाई डॉन ब्रैडमैन बुलाते हैं कि सरफराज को सर डॉन ब्रैडमैन की तरह ट्रीट करते हैं रणजी में उसको, हम तो भाई यही समझ रहे थे। और जिस हिसाब से इसके स्टैट्स थे सरफराज के, भाई हर मैच में 70 की एवरेज है, पता नहीं कितने रन बनाता है, पर जब भाई मेन बात आ रही है जहां इसे खड़ा होकर रन बनाने हैं, वहां ये भाई क्लूलेस, इसे स्पिन खेलने नहीं आ रही। मतलब वो थोड़ा मेरे को अचंभित हुआ देख के कि भाई यार स्पिन में कैसे स्ट्रगल कर सकता। पुणे वाले टेस्ट मैच में ये वहां भाई सेटनर के द्वारा आउट हुआ, सेटनर ने उसे बोल्ड मारा, कैच भी आउट हुआ था सेटनर पे ही। और इस टेस्ट मैच में भी भाई ये एजाज पटेल से, भाई एजाज पटेल को नहीं खेल पा रहा। तो देखो एजाज पटेल का सही बताऊं इतना अच्छा भी लेवल नहीं है स्पिन का, वो स्पिन अच्छी करा लेता है, और जहां उसे कंडीशन मिलती है तब आके इतनी अच्छी स्पिन कराता है। बट मेरे को लग रहा है यार सरफराज यार भाई इसका तो भाई बहुत नाम सुना था कि डोमेस्टिक क्रिकेट में, और जिस हिसाब से इसके स्टैट्स भी थे तो देख के तो लग रहा था यार बहुत कुछ अच्छा करेगा, पर जितना भी से सही टू बी ऑनेस्ट सही खेलते हुए देखा है,
पेस अच्छी खेलता है, जहां पेस स्टार्टिंग में से पेस मिल गई वहां अच्छी खेल लेता है, जैसे बैंगलोर वाला टेस्ट मैच था उसमें इसने आके 150 भी रन बनाए। बट ये मेरे को लग रहा है कि यार स्पिन जहां अच्छे क्वालिटी ऑफ बॉलर आके बॉलिंग करने लग जाते हैं, आई थिंक मेरे को लग रहा है ये फंसने लगा है। सरफराज जिस नंबर पे खेलता है भाई देखो वहां सब मान के चलना पड़ेगा कि सरफराज को स्पिन तो खेलनी पड़ेगी, और ऊपर से जो न्यू बॉल आ जाती है नियरली 70-80 जो ओवर आ जाते हैं उसके बाद न्यू बॉल मिल जाती है, उसे न्यू बॉल भी खेलनी पड़ेगी। तो सरफराज पे देखो भाई प्रेशर है, इतना नहीं है, आई थिंक इतना नहीं होगा, बट रिसेंट टाइम में सही से दिखाना पड़ेगा जिस हिसाब से वो थोड़ा स्पिन पे लग रहा है भाई कि जिस हिसाब से वो आउट हो रहा है। पिछले पुणे वाले टेस्ट मैच में भी स्पिन पे आउट हुआ था और इस टेस्ट मैच में भी। या तो ये है कि रणजी में जहां इसने इतने सारे रन बनाए, इतनी अच्छी एवरेज बनाए भाई, इतने 200 बनाता है, या तो आई थिंक वो बिल्कुल ही फ्लैट पिचेस है, या तो क्वालिटी ऑफ स्पिनर इतनी अच्छी नहीं है रणजी में या डोमेस्टिक क्रिकेट में जहां ये रन बनाता है। वॉशिंगटन सुंदर ने आके भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 38 रन बना के गया, उसकी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रन हो गए, क्योंकि भाई इंडिया नहीं कर पाती। इंडिया ने फर्स्ट टाइम इस सीरीज में न्यूजीलैंड का जो न्यूजीलैंड ने टारगेट दिया था, लीड दी थी फर्स्ट इनिंग्स में, वो पहली बार पार की है, स्कोर लेवल करके इंडिया आगे निकली है फर्स्ट टाइम इस पूरी सीरीज में। वरना इंडिया इससे पहले जितना भी इंडिया को अपनी सेकंड बैटिंग मिली थी, चाहे पुणे वाले टेस्ट मैच में, दोनों इनिंग्स में इंडिया पहले ही ऑल आउट हो गई थी। फर्स्ट इनिंग्स में भी इंडिया 146 पे ऑल आउट हो गई थी, वहां भी न्यूजीलैंड की लीड कवर नहीं कर पाई थी, और सेकंड इनिंग्स में भी। तो फर्स्ट टाइम हुआ है इस सीरीज में कि इंडिया ने भाई न्यूजीलैंड ने जो लीड दी थी वो पार कर दी। अब देखने वाली बात है भाई न्यूजीलैंड कितना टारगेट देती है कि 143 पे ही पूरी ऑल आउट हो जाती है, क्योंकि एक विकेट बची है न्यूजीलैंड की, और मे बी आई थिंक कल के पहले ओवर के क्या दूसरे ओवर में सिमट जानी चाहिए वो भी, वरना इन्होंने भी भाई 150 से ऊपर बना ली, 160 लप्पे में मारते मारते भी इनसाइड एज लग गई। मैट हेनरी तो इवन खेल भी लेता है, अच्छी खासी बैटिंग कर भी लेता है, उसके 2-3 बॉल कनेक्ट हो गई, तो यही टारगेट जो भी 143 पे है यही पहुंच जाएगा 160-150 के आसपास। और देखो थोड़ा मुश्किल तो हो जाएगी जिस हिसाब से पिच में मदद मिल रही है स्पिनर को, और आजकल भाई वैसे भी इंडियन बैट्समैन के ग्रह अच्छे नहीं चल रहे, स्पिनर को देख के भाई वो पहले ही अपनी विकेट थ्रो करके निकल जाते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा ट्रिकी तो होगी, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ट्रिकी हो जाए, क्योंकि देखो जहां 200 रन बन गए बोर्ड पे, 200 होते तो 200 रन में भाई वो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी आ जाता कि यार 200 पे पहुंचना है, वहां थोड़ी टफ कंडीशन हो जाती है इंडियन बैट्समैन के लिए। मे भी मेरे को लग रहा है कि न्यूजीलैंड यहां से 160 भी बनाती है लप्पेबाजी में, छक्के चौके मारते मारते इनसाइड हेज होते, जितने भी कुछ भी रन बने कल के पहले आई थिंक जितने भी ओवर खेलती है न्यूजीलैंड, मान लो न्यूजीलैंड ने 160 भी बना दिए, 160 भी बना दिए, मेरे को लग रहा है कि हाँ इंडिया वहां बड़े प्यार से चेस कर सकती है 160। बस यही है कि ज्यादा बड़ी इनिंग्स किसी के साथ ज्यादा चाहिए नहीं, पार्टनरशिप चाहिए 30-40 रन की ओपनिंग बैट्समैन से आई थिंक खत्म कर दे तो बहुत बड़ी बात है। और इवन भाई शर्मा जी आके थोड़ा खत्म करे, आके मतलब नॉट आउट ही जाए तो फिर तो उससे ही बड़ी बात है शर्मा जी के कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि इसके बाद सीधा ऑस्ट्रेलिया में सीरीज है, और शर्मा जी के लिए जो सीरीज गई है न्यूजीलैंड वाली बहुत ही बकवास गई है, इतने अच्छे रन आए नहीं, एक ही 50 आई थी बैंगलोर में, और उसमें भी वो अनलकी रहे थे, बॉल टांग के नीचे से निकल के विकेट पे लग गई थी। तो शर्मा जी के लिए मेरे को लग रहा है कि जब शर्मा जी की बैटिंग आती है रोहित शर्मा की, तो आई थिंक मेरे को लग रहा है कि नॉट आउट जाना चाहिए और उससे कॉन्फिडेंट ही मिलेगा।